नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखें और सदैव आपके जीवन को सुखमय रखें। दोस्तों, महाराज जी और भक्तों का रिश्ता बहुत ही अनूठा है। कभी कभी तो महाराज जी स्वयं उस रिश्ते में ऐसे बन जाते हैं और ऐसे मजबूर हो जाते हैं कि भक्त की लाज रखने के लिए उन्हें ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हाँ, वह भक्त के कर्म और उसके प्रयत्नों पर निगाह अवश्य रखते हैं, परंतु वास्तव में जब भक्त को अपने इष्ट से प्रेम हो जाए और अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाए, उसके बाद उसके जीवन में घटने वाली सारी घटनाएं आकस्मिक और नियोजित दोनों ही अवस्थाओं में उसे अपने ही इष्ट पर पूर्ण भरोसा होता है और वह सदैव चिंता मुक्त रहता है, सदैव प्रफुल्लित चित्त में आनंदित रहता है। आज मंगलवार का पावन दिवस है और इस मंगलवार के पवित्र दिन पर आप सभी को हनुमत भक्ति की ढेरों शुभकामनाएं। यह मंगलवार का दिन आप सभी के जीवन को पूर्ण मंगलमय बनाए। बाबा नीम करोली महाराज जी के जब सानिध्य में कोई मनुष्य आता है और वह भक्ति मार्ग पर चलना प्रारंभ करता है तो सर्वप्रथम महाराज जी उसको यही आभास कराते हैं और यह उसको प्रबलता से यकीन दिलाते हैं कि जीवन के अंदर अब तुम्हारे हर पथ पर तुम्हें एक साथी मिल गया है। एक ऐसा साथी जिस पर कोई इंद्रिय भाव काम नहीं करता, बस काम करता है तो भक्त का प्रेम और उसकी कृपा, इन दोनों के तालमेल से आपका पूरा सफ़र बहुत ही सुहावना हो जाता है और बहुत ही आसानी से आप जीवन के इस पूर्ण चक्र को पार कर पाते हैं। और यकीन कीजिए, भक्ति से बड़ा परम आनंददायक अनुभव और कुछ नहीं है। कभी कभी भक्त तो भक्ति में इतना आगे बढ़ जाता है कि वो अपने ही इष्ट के साथ अटखेलियाँ करना शुरू करता है। शायद ये इष्ट की लीला हो जो उसके अंदर भी अपना प्रतिबिंब बना देते हैं। आज आपको महाराज जी की अलौकिक घटनाओं में एक ऐसी घटना बताएंगे, सुनाएंगे, साझा करेंगे आपसे, जहाँ पर भक्त ने महाराज जी पर पूर्ण विश्वास किया और महाराज जी अपनी ही लीला में उसी के वश में हो गए। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सभी से एक छोटा सा आग्रह है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि सभी तक महाराज जी का कथा प्रसाद पहुँच सके। और जो लोग ये वीडियो प्रथम बार देख रहे हैं, आप सभी का इस परिवार में सभी भक्तजनों की ओर से हार्दिक स्वागत है। आप वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँच सकें और यूं ही आप महाराज जी की भक्ति में निरंतर आनंदित होते रहें। अब आइए ले चलते हैं आपको इस बहुत ही अद्भुत प्रसंग पर। दोस्तों, यह घटना लखनऊ के एक जेल अधीक्षक के साथ घटित, जो महाराज जी के बहुत ही अनन्य भक्त थे। ऐसे ही एक बार नैनीताल में जब महाराज जी अपने भक्तों के यहाँ पे विचरण कर रहे थे, तब ये जेलर साहब अपने परिवार के साथ बाबा के दर्शन करने गए हुए थे। पूरा दिन महाराज जी के साथ रहकर शाम को ये लोग घर की ओर वापस रवाना हो गए। जेलर साहब के परिवार में सिर्फ 4 लोग थे और घर में उन्हीं 4 लोगों के लिए भोजन बना था। तभी रास्ते में राजभवन के रास्ते से गुजरते समय जेलर साहब की छोटी लड़की ने देखा कि महाराज जी वहाँ से अन्य भक्तों के साथ जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। वह भागती महाराज जी के पास गई और उनसे घर आने का आग्रह करने लगी और उनसे कहने लगी कि महाराज जी, हम यहाँ नज़दीक ही रहते हैं, आप हमारे घर चलिए ना। जेलर साहब ने अपनी छोटी बेटी को थोड़ा डांटते हुए कहा कि महाराज जी को तंग मत कर, आज तो दिन भर उन्हीं के साथ ही तो बीता है, अब और क्यों महाराज जी को परेशान कर रही हो। साथ ही जेलर साहब को मन में विचार कौंधा कि आज तो हमारे यहाँ पर भोजन भी सिर्फ 4 आदमियों के लिए ही है। तभी अचानक महाराज जी बोल उठे, हाँ हाँ, हम तुम्हारे ही घर चलेंगे। और वह तेज़ तेज़ कदमों से नज़दीक ही जेलर साहब के घर पहुँच गए और सीधा अंदर आ गए। उस समय महाराज जी के साथ करीब 20 लोग और थे। घर में आने के बाद महाराज जी एक तख्त पर विराजमान हो गए और अन्य सभी भक्त लोग सत्संग में व्यस्त हो गए। तभी अचानक कुछ ही मिनटों बाद बाबा महाराज जी ने उस जेलर साहब से कहा कि ये हमारे साथ आए लोग भूखे हैं, इनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दो और इन्हें भोजन करा दो। जेलर साहब भक्ति के भाव में महाराज जी को ना नहीं कर सके। साथ ही वह अंतर्मन में महाराज जी की शक्ति को पूर्ण रूप से जानते थे, अतः वह जी महाराज जी कहकर रसोई में व्यवस्था करने के लिए चले गए। तभी बाहर बरामदे से महाराज जी की फिर से ऊंची आवाज़ आई। बाबा चिल्लाकर बोले, अरे जल्दी कर, इन्हें भूख लगी है। रसोई घर के अंदर पहुंचकर जेलर साहब ने इस स्थिति से पत्नी को पूर्ण रूप से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने बर्तन खोलकर देखा कि उनके छोटे से बर्तन में सिर्फ 4 व्यक्तियों भर की सब्जी बनी थी और चूँकि उस टाइम रात्रि हो चुकी थी, बाजार दूर तो था ही और साथ ही लगभग वह उस समय बंद हो चुका था। जिस तरह जेलर साहब को अपने महाराज जी पर पूर्ण विश्वास था, उनकी शक्ति पर पूर्ण दृढ़ भरोसा था, उसी तरह उनकी पत्नी को भी महाराज जी पर अथाह भरोसा था। उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप चिंता क्यों करते हैं, जब सर्वसम्मति हमारे घर पर विराजमान है, आप चिंता मत कीजिए। महाराज जी अगर भक्तों को भोजन कराने लाए हैं तो वे सब कुछ जानते हैं और वे इसे भली भांति संभाल लेंगे। लो एक काम करो, इस छोटे से सब्जियों के बर्तन को ले जाओ। यह कहकर उनकी पत्नी ने उस बर्तन को ढक दिया और साथ ही ये कहा कि इसका ढक्कन मत हटाना, परोसने के लिए एक बड़ी चम्मच है, ढक्कन को बिना पूरा उठाए ही साइड से सब्जी निकाल कर सभी को परोस देना। मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ और बरामदे में भिजवाती हूँ।
तब जेलर साहब ने पत्नी के कहे मुताबिक ही किया। उन्होंने उस बर्तन को खोलकर अंदर नहीं देखा। जेलर साहब को उस समय एक अलौकिक घटना होने का आभास हो गया था और उन्हें मन में संकल्प हो गया था कि आज कोई बड़ा चमत्कार होने वाला है। बाहर बरामदे में आकर जेलर साहब ने उस छोटे से बर्तन में से सभी को 1 या 2 चम्मच भरकर सब्जी परोसी। फिर साथ ही प्रत्येक से पूछा कि आप और लेंगे। कुछ लोगों ने हाँ कहा तो उन्होंने उन्हें दोबारा भी दिया। भक्त मंडली में हर व्यक्ति को उनकी इच्छा के अनुसार सब्जी और पूरी भरपूर मिली। सभी भक्तों ने छक्कर प्रसाद ग्रहण किया और साथ ही प्रसाद के गुण की बुरी बुरी सराहना भी करी। किनारे खड़े जेलर साहब ये देख रहे थे कि भोजन करते समय महाराज जी बहुत ही मन मुस्कुरा रहे हैं। न महाराज जी कुछ शब्द कह रहे हैं, परंतु चूंकि उस बर्तन में सब्जी थी ही नहीं, अतः महाराज जी वहाँ प्रत्यक्ष में अपनी ही लीला से अपने भक्तों के लिए भोजन प्रकट कर रहे थे और सभी को तृप्त कर रहे थे। यही तो उस परमपिता परमेश्वर की लीला है। वह अपने भक्तों के भोजन और उनकी भूख का पूर्ण ध्यान रखते हैं। सभी भक्तों के भोजन कर लेने के बाद अंत में महाराज जी बोले, हर एक ने खाना खा लिया है, हर एक का पेट आज पूर्ण भर गया है। यह दावत बड़ी ही अद्भुत रही। यह कहकर महाराज जी ने बड़ी कनखियों से जेलर साहब को देखा, मानो कह रहे हो तुमने हम ही से हमारी लीला करवा ली। यह होता है भक्त का भक्ति का प्रेम भाव। जब आप अपने ईश्वर को अपने ही वश में कर सको, उन्हें लीला करने के लिए उन्हीं की लीला में ला सको। अर्थात आपको पता है कि अगर घटना विपरीत भी घटी तो भी आप अपना भरोसा अपने प्रभु अपने महाराज जी पर कभी नहीं हटाएंगे। उस रोज़ महाराज जी तो अपने भक्तों के साथ पूर्ण तृप्त होकर घर से चले गए, परंतु पीछे जेलर साहब के लिए एक अनोखा चमत्कार अनोखी लीला छोड़ गए और साथ ही बिना कुछ कहे महाराज जी बहुत कुछ कह गए। अपने भक्त को पूर्ण विश्वास दे गए कि तुम्हारा जितना मुझ पर भरोसा है उतना मेरा भी तुम पर भरोसा है। जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उससे 2 कदम ज़्यादा प्रेम मैं तुमसे करता हूँ। तुम तो सब कुछ मुझी पर छोड़ देते हो, फिर मुझे ही प्रकृति का साथ लेकर दिव्य लीला करनी पड़ती है। यह महाराज जी के अपने भक्तों के प्रति अनूठी लगन है और सदैव महाराज जी अपने भक्तों के लिए इस तरह के दिव्य लीलाएं दिव्य चमत्कार करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये अद्भुत प्रसंग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करना। साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और प्रभु श्री राम जी का गुणगान करते हुए बाबा हनुमान जी और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।